तो हेलो बच्चों, आज हम मोडाल्स की ही सीरीज में पढ़ेंगे शैल और शुड का यूज। लास्ट सीरीज में हमने विल और वुड पढ़ा था और अभी हम शैल और शुड देखेंगे कि ये क्या हैं और कहाँ यूज होते हैं। शैल एंड शुड। तो पहले से मैं बता दूं कि ये भी मोडाल्स के अंदर आते हैं और ये भी हमारे मूड्स और एटीट्यूड्स को और वे ऑफ सेइंग एनीथिंग्स को बताते हैं। तो जैसे कि देखिए शैल जो है वो कहाँ यूज होगा और शुड कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले शैल का यूज देखिए, नंबर 1 फ्यूचर टेंस। आपको पता ही है कि जब हम शैल पढ़ाते हैं तो शैल के साथ विल होता है, गेट इट। तो ये दोनों की इंग्लिश जो है गी गे और गा ये निकलती है और ये बताता है हमारा टुमारो को, यानी कि कोई चीज जो है वो फ्यूचर में होगी, आने वाले समय में होगी, ठीक है। और एक इंग्लिश में ये है कि आई और वी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग आई के साथ और वी के साथ शैल को प्रेफर करते हैं, बाकी सबके साथ हम सारे ही सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग विल पढ़ चुके हैं और अब हम शैल पढ़ रहे हैं, तो देखिए शैल कहाँ पे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे मैंने कि बताया ही आपको कि फ्यूचर टेंस में यूज होगा। दूसरा है ये यूज होता है सजेशन, ठीक है। और तीसरा इसका इस्तेमाल होता है प्रॉमिस। सजेशन यानी कि एडवाइस देने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। और अगला है डिटर्मिनेशन। तो इन सब क्राइटेरिया को लेके चलेगा। उसी जगह पर शुड को देखें तो शुड क्या क्या देगा। देखिए सबसे पहले शुड जो है वो हमें सबसे पहले एडवाइस, दूसरा क्या देगा हमें, शुड हमारी ड्यूटी को भी बताता है और पॉसिबिलिटी को भी बताएगा ये। और जो नेक्स्ट है ये हमें ये भी बताता है कि हमें कोई सजेशन वैसे आपका एडवाइस के अंदर ही आ जाता है, ओके। और अगर इसके देखिए हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर शैल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। और यहां पर भी यही चीज रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका शुड रहेगा और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि फ्यूचर टेंस आपका यूज हो रहा है शैल को लेके, उसके बाद प्रॉमिस में, डिटर्मिनेशन में कैसे कैसे यूज करेंगे, तो वन बाय वन मैं सेंटेंस से क्लियर करूंगी। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि फ्यूचर टेंस में यूज कैसे होगा। तो ऐसे होगा, आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि मैं आपको कल कॉल करूंगा। तो ये यहाँ पर देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर शैल लगाया हुआ है। तो आई शैल कॉल यू टुमारो। तो ये प्रदर्शित कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब जो दूसरा नंबर है यानी कि सजेशन वाला है, तो उसे भी देख लेंगे हम कि देखिए इसमें सजेशन कैसे दी जाती है कि जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा चलो हम टहलने चलेंगे, आओ हम खेलेंगे, इस तरह से हम लोग सजेशन देते हैं। तो देखिए शैल वी गो फॉर अ वॉक, यानी कि चले घूमने चले, आओ टहलने चले या आओ टहले। ऐसे एक और सेंटेंस लिख देती हूं मैं, शैल वी डांस
टुगेदर, ठीक है, शैल वी डांस टुगेदर। तो यहां पर भी ये क्या कह रहा है कि सजेशन को बता रहा है। उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रॉमिस या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके सेंटेंस क्या होंगे, जैसे आई शैल नेवर एवर फॉरगेट यू, यानी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से ये हमारे प्रॉमिस में यूज होते हैं। और देखिए ये यहाँ पर अब क्योंकि कंपैरिजन हो रहा था तो इसलिए मैंने ये 2-3 तरह के क्राइटेरिया बताए, लेकिन एक्चुअल में बस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि शैल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में, दैट्स इट। बस इतना ही जान ले तो ये इनफ होगा। और दूसरी बात, जो शैल है वो हमेशा आई और वी को ही प्रेफर करता है, यानी ये इन्हीं के साथ ही यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस के तहत बता रहे थे तो ये सब जो पैरामीटर है ये बताना जरूरी था। बाकी इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। लेकिन अब बात आती है शुड की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होना है, तो आप वो देख लीजिए। देखिए शुड का यूज एडवाइस और सजेशन। तो एडवाइस क्या होती है, यानी कि सलाह देना। तो शुड का यूज हम बेसिकली सलाह वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं, जैसे कि आपको घर जाना चाहिए, आप लेट हो गए हैं, आपको अपने पेरेंट्स का कहाँ मानना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा दिन में पानी पीना चाहिए, आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, आपको अब घर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इसके अंदर आते हैं। और एक चीज मैंने बताई है एडवाइस और ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ये कर्तव्य होता है कि तुम्हें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, तो ये आपकी ड्यूटी बताई जा रही है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज में भी होता है, पॉसिबिलिटीज में भी देखिए जैसे बोलते हैं हम लोग कभी कभी, अच्छा बारिश हो सकती है या होगी या हो जाए, ऐसा हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो पॉसिबिलिटी में भी ये सेंटेंस आते हैं। और पीछे आपने पढ़ा है कुड और वुड, वो भी दोनों पॉसिबिलिटी को बताते हैं। और ये जो आपका ये है शुड, ये भी पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी संभावना होती है लेकिन कम संभावना होती है। तो 1 बाय 1 सेंटेंस से समझेंगे इसे। तो सबसे पहले एडवाइस में, एडवाइस के सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए ही हैं कि जैसे हम कहें यू शुड स्टडी हार्ड। ठीक है, यानी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जैसे you should respect your elders। अब यहां पर देखिए आपको आपकी ड्यूटी बताई जा रही है, यानी कि आपको सलाह भी एक तरह से दी जा रही है और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप ऐसा करें, यानी अपने बड़ों का कहना माने। तो ये देखिए इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। एक सेंटेंस और, जैसे मैं बोलूं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, तो मैं क्या बोल सकती हूं, इट शुड रेन टुडे। तो देखिए